खबरों की शुरुआत करेंगे। उत्तराखंड में बीजेपी के गांव चलो अभियान के तहत सरकार के मंत्री और जनप्रतिनिधि गांव-गांव जाकर प्रवास कर रहे हैं। इसी क्रम में सीएम धामी चंपावत के बनबसा स्थित ग्राम फागपुर पहुंचे, जहां सीएम धामी ने गांव चलो अभियान में प्रतिभाग किया। हमने कहा है हम न्याय के सिद्धांत पर काम करेंगे, हम तुष्टीकरण किसी का नहीं करेंगे। उत्तराखंड के अंदर उत्तराखंड देवभूमि है, जहां गंगा निकलती है, यमुना निकलती है, शारदा मैया, महाकाली निकलती हैं, अनेक नदियां जो पूरे साल भर प्रभावमान रहती है। हमारे यहाँ जहाँ 4 धाम है, जहाँ केदारखंड है वही मानसखंड है। प्रत्येक स्थान पर कोई न कोई देव विराजित है। जहां देखिए आप देवभूमि, देवभूमि इसीलिए कहा जाता है। प्रत्येक परिवार से कोई न कोई सेना में, कोई अर्धसैनिक बलों में, पैरामिलिट्री में। हमने चुनाव से पहले आम सबके सामने कहा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम सबसे पहले कोई काम करेंगे तो समान नागरिक संहिता का हम कानून बनाएंगे। आप भाइयों बहनों, धामी जी का धन्यवाद, धामी जी का धन्यवाद, धामी जी का धन्यवाद, धामी जी का धन्यवाद, धामी जी का धन्यवाद। भाइयों बहनों, बहुत सारे काम हमने आगे के अपने प्रस्ताव में लिए हैं। उत्तराखंड हिंदुस्तान का अग्रणी राज्य बने, आगे की पंक्ति का राज्य बने, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी ने बाबा केदार की भूमि से पहली बार कहा था कि 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक होगा और हमको उत्तराखंड का दशक बनाना है। आपने देखा होगा कि बहुत सारी चुनौतियां हमारे समक्ष आई, बहुत परेशानियां आई, लेकिन हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। हम चुनौतियों को भी अवसरों में बदल रहे हैं, चुनौतियों को भी कठिनाई से उनका सामना कर रहे हैं। आप सबके आशीर्वाद से उन चुनौतियों को भी पार करने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमने संकल्प लिया है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो एक भारत श्रेष्ठ भारत का जो उनका संकल्प है, उस संकल्प में देवभूमि उत्तराखंड भी अपना योगदान देगा, हर क्षेत्र में योगदान देगा। इसलिए हम लगातार फैसले ले रहे हैं, लगातार हमने कई निर्णय लिए, आगे निकट भविष्य में भी हम निर्णय लेने वाले हैं। अभी मैं जब आ रहा था तो मैं सुन रहा था, वो यहाँ से भाषण कर रहे थे, तो कह रहे थे कि अभी इन्वेस्टर ग्लोबल समिट हुई, हमारी दीदी कह रही थी, हेमा जोशी, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट। इस समिट में दुनिया के 50 से भी ज्यादा देशों के लोगों ने हमारे उत्तराखंड में आकर उद्योग लगाने की अपना मंशा जाहिर की है, हमारे साथ एमओयू की है। 46,000 करोड़ रुपए के अभी तक ग्राउंड पर प्रोजेक्ट धरातल पर उतरने शुरू हो गए हैं। 3.5 लाख करोड़ के एमओयू हमारे साथ हुए हैं, और भी एमओयू और भी निवेशकों के करार हमारे साथ लगातार हो रहे हैं। हम एक के बाद एक फैसले ले रहे हैं। आप सड़कों का क्षेत्र हो, परिवहन का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं। कुछ योजनाएं हमने अभी के हिसाब से लिए, कुछ आगे के हिसाब से लिए। बच्चों के भविष्य के लिए हमने नकल का अध्यादेश लगाया है। नकल का हम पूरे भारत का सबसे सख्त नकल विरोधी कानून भी उत्तराखंड राज्य ने सबसे पहले लागू किया। आज भारत की संसद के अंदर भी नकल विरोधी कानून का एक्ट बन गया है, वहां भी कानून बन गया है। धर्मांतरण का कानून हम लेकर आए, धर्मांतरण हमने लागू किया। इसके साथ साथ जो अवैध अतिक्रमण थे, अवैध अतिक्रमण को हटाने का काम भी हमने किया है। पिछले दिनों अवैध अतिक्रमण हल्द्वानी में हटाया जा रहा था, कुछ लोगों ने वहां पर उपद्रव किया है, कुछ लोगों ने आगजनी करने का काम किया है, कुछ लोगों ने वहां पर कानून अपने हाथ में लेने का काम किया है। भाइयों बहनों, हमने कहा है जिसने भी कानून अपने हाथ में लिया है उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई कानून करेगा। कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, चाहे कोई कितने भी बड़े रसूख वाला क्यों ना हो, कितनी भी पहुंच वाला क्यों ना हो। अब केवल राजनीतिक तरीके से काम नहीं चलेगा। जो भी व्यक्ति उत्तराखंड के अंदर व्यवस्था को बिगाड़ने का काम करेगा, कानून के हाथ उसको कहीं तक जाकर भी छूने वाले नहीं है, चाहे वो कहीं भी जाए, और इसके लिए कार्रवाई हो रही है। ये देवभूमि है, देवभूमि का मूल स्वरूप बना रहेगा, मूल स्वरूप बना रहना चाहिए। ये हम सबका कर्तव्य भी है
ये हमारा संकल्प भी है। जो भी देवभूमि की इस शांत वातावरण को खराब करने का काम करेगा, यहाँ के भाईचारे को खराब करने का काम करेगा। बहुत शांति से रहने वाले लोग उत्तराखंड में हर एक भाईचारे से रहते हैं, लेकिन कुछ लोगों ने ये गलतफहमी पाल रखी थी कि अगर वो कुछ खराब करेंगे तो प्रशासन पीछे हटेगा, शासन पीछे हटेगा, सरकार पीछे हटेगी। मैं कहता हूं कोई पीछे नहीं हटने वाला है, कानून आगे बढ़ने वाला है, कानून आगे बढ़ेगा भाइयों बहनों। आज के अवसर पर बहुत ज्यादा न कहते हुए मैं आपसे कहना चाहता हूं, खाटपुर हमारा बहुत ही प्रमुख गांव है। बहुत सारे काम यहाँ पर आप सब लोगों ने बताए हैं, कुछ सड़कों के काम बताए हैं, स्टेडियम का काम आगे बढ़ा है, पंपिंग योजना का कार्य भी तेजी से आगे बढ़ रहा है। अनुसूचित जाति बस्ती में निर्माण के कार्य चल ही रहे हैं। अभी आर्मी कैंट के पास शिव मंदिर का सौंदर्यीकरण भी किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी आज चंपावत जिले के लोहाघाट दौरे पर हैं। लोहाघाट के जीआईसी हेलीपैड पर सीएम धामी का भव्य स्वागत किया गया। वहीं हेलीपैड पर महिला जवानों ने मुख्यमंत्री को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। इसके बाद सीएम धामी ने लोहाघाट में भव्य रोड शो किया। इस दौरान सीएम के स्वागत के लिए हजारों लोग पहुंचे, तो वहीं सीएम धामी ने पुष्प वर्षा कर लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया। रोड शो के बाद सीएम धामी ने सगजू 2024 कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। कार्यक्रम में सीएम धामी ने विभिन्न स्टॉल्स का भी निरीक्षण किया। इसके अलावा सीएम ने करोड़ों की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। जनपद चंपावत मातृशक्ति वंदन कार्यक्रम समझू के इस महोत्सव में अभी आप सब लोग जिनको सुन रहे थे, हमारे अल्मोड़ा पिथौरागढ़ लोकसभा क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व में मंत्री रहे और आप सबके वकील बनकर अनेकों कामों को भारत सरकार में लगातार आगे बढ़ाने का काम करने वाले, आज मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि मेरे लिए आज बहुत ही ये प्रसन्नता का दिन है, क्योंकि मुझे आज इस संगजू कार्यक्रम के माध्यम से सभी माताओं और बहनों का अपार इसने आशीर्वाद मिला है। मैं कल रात्रि का शाम से ही मैं जनपद चंपावत में हूं, रात्रि का विश्राम भी यही कि हमने इसी जनपद के एक सुदूरवर्ती क्षेत्र बुंदेश के गांव में किया था। और तब से लेकर अभी तक जिस प्रकार से आप लोग इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पधारे हैं, मैं कह सकता हूं कि आप सभी ने मुझे जो आशीर्वाद दिया है उससे मुझे प्रदेश की जनता की और अधिक सेवा करने के लिए भरपूर ऊर्जा प्राप्त हुई है। मैं आप सबका दिल से, आप सबने मेरा जितना स्वागत किया है, मैं भी आप सबका हृदय की गहराइयों से दोनों हाथ जोड़कर सिर झुकाकर आप सबको प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं, आप सबका स्वागत करता हूं। आज मेरे द्वारा चंपावत और लोहाघाट के संपूर्ण विकास के लिए लगभग 53 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं का लोकार्पण और 108 करोड़ से अधिक की योजनाओं का शिलान्यास किया गया। इन योजनाओं के पूरा होने के बाद हम जो आदर्श चंपावत का जो हमने संकल्प लिया है, स्वप्न देखा है, वो स्वप्न भी साकार होगा। हमारा जो संकल्प है वो संकल्प भी हमारा धरातल पर उतरेगा। हमारी नारी शक्ति, मातृशक्ति ने अपने कामों से, आत्मबल से और आत्मविश्वास से आज हर क्षेत्र में अपने आप को आत्मनिर्भर बनाया है। जिस प्रकार से मैंने देखा है यहाँ पर आज अनेक स्टॉल, अनेक प्रदर्शनियां लगी हैं, उन सभी में बहुत अच्छा काम आज स्वयं सहायता समूह के माध्यम से हमारी माताएं बहनें कर रही हैं। आज हमने जिस प्रकार से यहाँ पर देखा है, एक से एक अच्छे उत्पाद बनाने का काम हमारी माताएं बहनें कर रही हैं और मुझे खुशी हुई। उन्होंने कहा कि आप सबने हमको प्रोत्साहन देने का काम किया है,
छोटे छोटे उद्यम करने का रास्ता दिया है। और हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही स्वप्न और यही संकल्प है कि मातृशक्ति को आगे लाया जाए। आखिर हमारी जो न्यू इंडिया का सपना है यही तो है जहाँ पर हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें सशक्त हों, सबल हों, आत्मनिर्भर हों और देश के विकास में उनकी बराबर की भागीदारी हो, बराबर की हिस्सेदारी हो। मैं अपनी माताओं बहनों से कहना चाहता हूं कि आजादी के बाद पहली बार देश के अंदर राजनीति के एजेंडे की धुरी को बदलने का किसी ने काम किया है, किसी ने इसमें परिवर्तन लाने का काम किया है, तो वो हमारे देश के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। उन्होंने माताओं बहनों के जीवन को ऊपर उठाने के लिए हर संभव प्रयास किया है। आज हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम देश में हो रहे हैं वो कहीं न कहीं हमारे नए भारत का और बुलंद भारत की आने वाले भविष्य की तस्वीर प्रस्तुत करते हैं। नए भारत की तस्वीर में हमारे देश के अंदर महिला पीछे नहीं, बल्कि आप महिलाएं, हमारी माताएं बहनें अब पीछे न रहकर बल्कि देश का नेतृत्व करने के लिए हर क्षेत्र में आप नेतृत्व देने के लिए सबसे आगे खड़ी है हमारी माताएं बहनें।